बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंस गुरु चैनल पे। और एक बार मैं फिर लेकर आई हूँ म्यूचुअल फंड्स और ऐसे टॉप 3 स्मॉल कैप फंड्स बताऊँगी जहाँ पे आप मंथली 10,000 रुपये जमा कर 4.5% टाइम्स अपने पैसे को बढ़ा सकते, वो भी 10 सालों में। तो बिना किसी देरी के ऐसी और अपडेट्स और जानकारी के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमने देखा है काफ़ी समय से कि बहुत तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं जो कि स्मॉल कैप, मिड कैप, इक्विटी, निफ्टी है ना। जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं, जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का स्मॉल कैप फंड्स में, क्योंकि एक देखा गया है कि लॉन्ग रन में ये एक अच्छा रिटर्न देते हैं। जैसा कि सेबी की गाइडलाइंस है, कैटेगरी है और रैशनलाइजेशन स्कीम है कि जो स्मॉल फंड्स होते हैं required in investment of 65% of the corpus in small cap stock. These funds are suitable for aggressive investors with an investment horizon of 7 or more than years, as they ought to be proven highly violated in the short term. तो जितने लोगों को रिस्क लेने की आदत है और जितने लोग एक एग्रेसिव मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि यंगस्टर्स जिनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लेकिन वो अपने पैसे को बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, और ज़्यादातर देखा गया है कि 65% लोग जो कि स्मॉल कैप फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। क्यों के लिए अगर आप इसमें 7 साल समय या फिर उससे ज़्यादा का समय बिताते हैं तो आपको एक बढ़िया रिटर्न मिलता है। तो इसी के साथ मैं एक फ़ंड आपको सजेस्ट करूँगी जो कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसको याद कर लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं तो इसको सेव कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो एसेट है अंडर मैनेजमेंट वो है 51,566 करोड़ और नेट एसेट वैल्यू है 191.92 रुपीज़। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लमसम इसमें जो आपको करना है वो 5,000 है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप एसआईपी के थ्रू करना चाहते हैं तो 100 रुपये से भी आप इसमें एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। जो नेट एसेट वैल्यू है ये एक आपको इसकी वैल्यू मतलब एक शेयर आपको मिलेगा, और एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब इतना सारा पैसा इस फंड के अंदर में मैनेज हो रहा है। तो और डिटेल में जानते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। The fund performance is a benchmark against in Nifty Small Cap 250 Try, and in 10-year period it has generated an annual yielding of 25.65%। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो भी जितने लोगों ने भी इस मात्रे के स्मॉल फंड में इन्वेस्ट किया है तो 10 सालों में इसने जो रिटर्न दिए हैं वो 25% से भी ज़्यादा दिए हैं, जो कि मैं आप लोगों को फैक्ट्स के आधार पे बात करती हूँ, इसीलिए मैं वीडियो में ना आके आपको फैक्ट्स दिखाती हूँ। और इन फंड्स में इन्वेस्ट किस में होता है, इसमें पोर्टफोलियो क्या होता है वो आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा है। HDFC बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, आपार इंडस्ट्रीज़, एनकिल कोशोकर ब्रदर्स। ऐसे ही और स्मॉल कैप फंड्स को मैं आपको सजेस्ट करूंगी, लेकिन ये मात्र मेरा एक सजेशन है। इस पे एक्शन लेना आपकी पूर्णता आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। और डिटेल में अगर मैं बताऊं तो जो एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि कोई भी हम शेयर ले रहे हैं या कहीं के भी एक शेयर को अपने नाम कर रहे हैं या ले रहे हैं, बाय कर रहे हैं, उसमें उसको लेने की कॉस्टिंग क्या आती है उसको कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो इस स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको 0.68% का एक्सपेंस रेशियो बियर करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अब बात करते हैं SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब इसमें इतने लोगों का पैसा निवेश हो रखा है 28,375 करोड़, और इसकी नेट एसेट वैल्यू है 2,245 पैसा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन लमसम, लमसम का मतलब होता है एक बार में कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 5,000 से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप जहां तक चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें SIP भी करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 500 रुपये से SIP अपनी शुरू करनी होगी। ये मिनिमम मैं बता रही हूँ, मैक्सिमम आपकी जो स्ट्रेंथ है, चाहे वो लमसम में हो चाहे वो SIP में हो, ज़रूर निवेश करें। आज से ही एक नया सेविंग का आरंभ शुरू करें। और इस फंड के बारे में बात करूं कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है नेक्स्ट 10 इयर्स में, और ये BSE 250 स्मॉल कैप ट्राई इंडेक्स एंड 10 इयर्स के पीरियड में ये भी आपको 25% से ऊपर का
सालाना रिटर्न दे रहा है, जो कि किसी भी आप इंस्ट्रूमेंट कोई भी चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इतना हायर रिटर्न आपको कभी नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें तभी आपको मिलती है जब आप एक लॉन्ग रन के लिए, एक लंबे समय के लिए अपना पैसा कहीं निवेश कर भूल जाते हैं। अगर आप लमसम कर रहे हैं तो पैसा निवेश करके भूल जाइए, अगर एसआईपी ले रहे हैं तो आपको मंथली करना ही होगा। और अगर बात करें इसमें होल्डिंग किसकी, मतलब इस फंड के थ्रू आप किस किस जगह में इन्वेस्ट करते हैं या किन किन स्टॉक्स में इसका हाथ रहता है, तो हम सभी लोग इन सभी कंपनियों को जानते हैं, जैसे कि ब्लू स्टार हो गया, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ हो गया, कल्पना टारू पावर हो गया, GE&T&D इंडिया एंड कार्बोरम यूनिवर्सल अमंग अदर्स, है ना। तो ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कई तो ऐसे ब्रांड्स हैं कि आप देख ही रहे हैं कि मैं इनका नाम भी ढंग से नहीं ले पा रही हूँ। तो एसआईपी एक बढ़िया तरीका है अपने सेविंग को शुरू करने का, है ना। ये केवल नहीं एक मात्र तरीका नहीं है, और भी कई तरीके हैं। अब एक्सपेंस रेशियो भी देख लेते हैं, इसको लेने में आपका खर्चा, इसको लेने में आपकी लागत कितनी जा रही है, तो वो मात्र 0.66% ही है, जो कि काफ़ी बेहतर है। जब 1% के ऊपर होता है तो हमें एक बार सोचना चाहिए, लेकिन 1% के अगर कुछ भी एक्सपेंस रेशियो नीचे जा रहा है तो बहुत बेहतर है। और 10 सालों में इसने 10,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 44 लाख के ऊपर आप रिटर्न पाते हैं। तीसरा जो फंड मैं रिकमेंड आपको करूंगी वो है HSBC का स्मॉल कैप फंड, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। इसमें भी एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब इतने कस्टमर्स का पैसा लगा हुआ है, जो कि 14,787 करोड़ है। नेट एसेट वैल्यू की बात करूँ तो 94.45 है, मतलब एक शेयर आपको इतने का कॉस्ट करेगा। अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये भी एक एसआईपी का फंड है। लमसम मतलब एक बार ही आपको निवेश करना होता है, तो मिनिमम आप लमसम से जो शुरू कर सकते हैं वो 5,000 है। लेकिन अगर आप एसआईपी करेंगे, एसआईपी आपकी मंथली मोड पे होती है, तो वो आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो मिनिमम 1,000 से होना चाहिए, मैक्सिमम की अगेन कोई लिमिट नहीं। तो आइए जान लेते हैं कि इस फंड ने 10 साल में कैसा परफॉर्मेंस दिया है निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अकॉर्डिंग। 10 साल में जो इसने एनुअल रिटर्न हमें ला के दिया है, कस्टमर्स को ला के रिटर्न दिया है 21% एंड अबव दिया है। और कौन से पोर्टफोलियो में इसमें जब हम बाय करते हैं शेयर्स तो कहाँ कहाँ पैसा आपका लगता है, वो है अपार इंडस्ट्रीज़, KI इंडस्ट्रीज़, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियर एंड सोबा अमंग अदर्स, है ना। ऐसी कई सारी कंपनियों में आपका पैसा निवेश होता है, जिसके तहत आपको ये रिटर्न्स आ रहे हैं। ये रिटर्न्स मैं आपको रिकॉर्ड के थ्रू शो कर रही हूँ, है ना। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, इस जो मैं आपको शो कर रही हूँ ये खुद की बनाई हुई चीज़ नहीं है, ये डेटा है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। लेकिन फिर भी अगर आप म्यूचुअल फंड्स में लंबे समय तक बने रहेंगे तो ज़रूर आपको एक अच्छा बेहतरीन रिटर्न मिलेगा ही। बात करते हैं इसको लेने में एक्सपेंस रेशियो, मतलब अपना कितना खर्चा है, अपना कितना पैसा जा रहा है। तो मैंने पहले भी आपको बोला, अगर 1% से ज़्यादा जा रहा है तो वहाँ पे हमें निवेश नहीं करना चाहिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 0.68% का ही एक्सपेंस रेशियो लग रहा है। और अगर आप इसमें मंथली 10,000 रुपये निवेश करते हैं 10 सालों तक, तो जो आपको मिलने वाला पैसा है वो 43,96,000 रुपीज़ है। तो अगेन मैं फिर से कहूँगी, आप जो भी निवेश करिए अपनी सूझबूझ से करिए, अपनी समझ से करिए। ऑल द बेस्ट।